जो एसएससी अपनी परीक्षाओं में एक बड़ा चेंज करने वाला है, ये तो आप सबने सुन ही लिया होगा। मैं भी उस बात को थोड़ा से और डाउट्स हैं आपके मन में कि वो किन किन परीक्षाओं पे ये रूल लागू होगा और इसका नुकसान क्या हो सकता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मुझे पहले तो ये इन्होंने क्लियर किया है कि जहाँ टीयर 1 और टीयर 2 जो सिस्टम है केवल वहीं पे ये लगाने वाले हैं कि टीयर 1 तो ऑब्जेक्टिव टाइप ऐसे ही रहेगा, क्योंकि टीयर 1 से अगर टीयर 2 में कोई पहुंच भी गया, गलत बच्चा जो नकल से पहुंचता है, तो वो टीयर 2 पास नहीं कर पाए, ऐसा वो प्रबंध करना चाह रहे हैं। वो कहना चाह रहे हैं कि जितने मार्क्स का पेपर होता है उसके 15 से 20%, कम से कम 15 और आगे 20% मैक्सिमम, तो अब इसमें से कोई सा एक नंबर तय होगा। मैं मान लेता हूं कि 20% प्रश्न को वो ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव कर देंगे। जैसे अगर सीजीएल की बात करें तो 390, जैसे इन्होंने जिक्र भी किया है उसमें, चेयरमैन साहब ने बोला है 390 का 20%, यानी 78 मार्क्स का पेपर आपका सब्जेक्टिव हो जाएगा, डेस्क्रिप्टिव हो जाएगा। सीएचएसएल में वहीं 360 का पेपर होता है पूरा, तो उसका अगर मैं 20% लगाऊंगा तो 72 मार्क्स का पेपर आपका जो है सब्जेक्टिव होगा, बाकी ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, जैसा होता हुआ आया है। तो इससे क्या है कि ये कट ऑफ इतने करीब चली जाती हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत इंपैक्ट डालेगा और इसको जो अच्छा नहीं कर पाएगा उसका सिलेक्शन नहीं होना है। पर क्या सिलेक्शन पोस्ट जैसा जहां एक ही पेपर होता है तो वहां तो फिर ये रूल ही लागू नहीं होगा। एसएससी जीडी जहां एक ही पेपर होता है वहां तो ये रूल ही लागू नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, अभी तो प्रथम दृष्टया यही बात लग रही है। अब इसके फायदे तो ये हैं कि भाई गलत बच्चा जो एग्जाम पास कर जाता था वो नहीं कर पाएगा, नकलची बच्चा रुक जाएगा, पेपर हैक करके, सिस्टम हैक करके जो जाता था वो नहीं जाएगा। लेकिन इसके नुकसान भी हैं। नुकसान ये है कि जो अब चूंकि कॉपी मैनुअली चेक करनी पड़ेगी तो अब रिजल्ट बहुत ज्यादा दिनों में आया करेगा, जो अभी समय कम लगता था, भर्ती होने में ज्यादा समय लगेगा। दूसरा कि एक ही एग्जामिनर हो और डेस्क्रिप्टिव टाइप, देखिए ऑब्जेक्टिव में तो 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 मिलेगा या 0 मिलेगा, 3 नंबर का क्वेश्चन है 3 मिलेगा या 0 मिलेगा, और नेगेटिव मार्किंग है तो उसको कट जाएगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा, एक ही एग्जामिनर को आप एक ही सब्जेक्ट की कॉपी दो, एक ही प्रश्न दो, हो सकता है आज वो उस पर कुछ मार्क्स दे, कल वही एग्जामिनर उस पर कुछ मार्क्स दे सेम क्वेश्चन पे, तो 2 अलग अलग 10 अलग अलग 20 100 लोग अलग अलग चेक कर रहे होंगे, तो एक जैसे मार्क्स कैसे दे पाएंगे अगर एक जैसा क्वेश्चन लिखा होगा। तो यहां थोड़ी सी डिफरेंस जरूर देखने को मिलेगा। इस सेम बच्चे को जिसने अच्छा भी नहीं लिखा है तो ये पहले से होता हुआ है, उसको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, जिसने अच्छा भी लिखा है हो सकता है उसको उतने अच्छे भी ना मिले। हालांकि एक्सपर्ट बैठाने का प्रयास करेंगे, ऐसा कम से कम हो ये भी प्रयास रहेगा, पर यह जरूरी भी था। इससे थोड़ा फेयर सिस्टम तो होगा, थोड़े नकलची लोग रुकेंगे। पर अब ये एसएससी इसको किस तरह से इंप्लीमेंट करती है ये देखना होगा। अभी कुछ डिपार्टमेंटल एग्जाम पे ये प्रयोग कर रहे हैं, आगे इन पर भी होगा शायद, इसलिए सीएचएसएल का नोटिफिकेशन भी लेट हो रहा है, सीजीएल के प्रीलिम्स की डेट नहीं आ रही है, ये सब कारण हो सकते हैं। थैंक यू।